हम सबको ये बात पता है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए साइंस और स्पेस का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देश के इकोनॉमिक सिचुएशन, मिलिट्री डिफेंस और अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हर देश का एक अपना स्पेस एजेंसी होता है। इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों देश एक साथ 1947 में स्वतंत्र लाभ करने के बाद अपने अपने स्पेस रिसर्च करने की बात सोची और इसी वजह से इसरो और सुपर को इन दो स्पेस एजेंसी का जन्म हुआ। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आज के दिन में ये दोनों स्पेस एजेंसी क्या क्या अचीव कर चुके हैं, जो यूएसए, रशिया और चाइना जैसी स्पेस एजेंसी को हैरान कर चुका है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी सुपरको के बारे में, जिसको स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कराची में स्थित है। सुपरको का जन्म आजादी के 16 साल बाद 16 सितंबर 1961 में हुआ था, जिसे नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट अब्दुल सलाम ने स्थापित किया था, जो कि इंडिया के स्पेस एजेंसी से लगभग 8 साल पहले स्थापित हो चुका था। तो क्या सुपरको इसरो से आगे है? चलिए जानते हैं। पाकिस्तान ने पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट बद्र-1 16 जुलाई 1990 में बना के चाइना के जीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया। उसके बाद सुपरको ने 10 दिसंबर 2001 में बद्र-B नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया और इस मिशन में भी उनको सफलता मिली। 7 जुलाई 1962 में रहबर-1 नाम के वेसल आउटर स्पेस बना के पृथ्वी का 10वां और एशिया का तीसरा स्थान अर्जित किया। पाकिस्तान ने अपना पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 2004 में बनाया। हालांकि 1990 साल के बाद से सुपरको के मिशन पे काफी सारे प्रॉब्लम्स आने लगी और आर्थिक स्थिति भी सही न होने के कारण चाइना पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद था। पर इन सारे मुश्किलों के बावजूद भी पाकिस्तान ने अगस्त 2011 में PAKSat-1R नाम के कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS 9 जुलाई 2018 में लॉन्च किया गया और इसके साथ साथ एक नेविगेशन सैटेलाइट और एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर चुका था। पर पाकिस्तान आज तक अपना खुद का लॉन्च व्हीकल बनाने में नाकामयाब है। आशा रखते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान को भी इस मिशन में सफलता मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। इसरो, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया की आजादी के 22 साल बाद यानी कि 15 अगस्त 1969 में इंडियन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के द्वारा इसका जन्म हुआ और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। शुरुआती दिनों में इसरो को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसरो के शुरुआती फंडिंग बहुत ही कम होने के कारण इस समय रॉकेट्स के पार्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए साइकिल या फिर बैलगाड़ी का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन सुपरको को बनाने में चाइना स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ होने के कारण सुपरको को शुरुआती दिनों में फंडिंग के प्रॉब्लम में नहीं पड़ना पड़ा। लेकिन प्रेजेंट में दोनों देशों में आर्थिक परिस्थिति का बहुत ही परिवर्तन आया है। इसी मुताबिक इसरो का वर्तमान बजट है $1.9 बिलियन और सुपरको का बजट है $43 मिलियन पर ईयर। पर शायद ये बात आप लोगों को पता नहीं कि कोई देश की स्पेस एजेंसी अगर दूसरे देश के सैटेलाइट को स्पेस में भेजता है तो स्पेस एजेंसी अपना फंड खुद जुगाड़ करता है। जैसे कि उन दिनों इंडिया के पास खुद का लॉन्च व्हीकल न होने के कारण इसरो अपना फर्स्ट सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट को रशिया की मदद से लॉन्च किया था। 1970 साल से इसरो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट शुरू कर चुका था और जिसके डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 10 अगस्त 1979 इसरो ने खुद के लॉन्चिंग व्हीकल के मदद से एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, पर अफसोस वो सैटेलाइट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद 18 जुलाई 1980 SLV-3 की मदद से इंडिया ने पहली बार सैटेलाइट रोहिणी को सक्सेसफुली स्पेस में भेजा और इस मिशन के साथ साथ इंडिया दुनिया का 7वां देश बन चुका था जिसके पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। 1981 में भारत ने पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाया जिसको एप्पल के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 1994 में इसरो ने और भी शक्तिशाली रॉकेट PSLV, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण कर चुका था। इसकी मदद से इंडिया अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भेज पाया और इसकी मदद से मौसम के हालचाल को जानने में मदद मिली। और इसके साथ साथ इसरो ने शक्तिशाली GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण किया। 22 अक्टूबर 2008 इसरो ने चांद पर पहला मिशन भेजा जिसका नाम था चंद्रयान-1। ये मिशन सक्सेसफुल होने के साथ साथ ये चांद में पहली बार पानी का खोज किया, जो बाद में नासा ने भी माना और इसके साथ साथ इंडिया चौथा कंट्री बन गया जो चांद के ऑर्बिट तक पहुंच पाया था। 2010 में इसरो ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना के दुनिया में चौथा स्थान ले लिया। इसके बाद से इसरो को किसी भी देश से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 9 नवंबर 2013 में इसरो ने पृथ्वी की ग्रेविटी को यूज करके मंगल ग्रह पे पहला सैटेलाइट भेजा और 24 सितंबर 2014 में ये सैटेलाइट सही सलामत मार्स पे पहुंच चुका था और इस मिशन का नाम रखा गया था मंगलयान। इस मिशन की वजह से इंडिया एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया का पहला देश बन चुका था जो कि पहले ही कोशिश में मार्स पे अपना सैटेलाइट भेज पाया था। 15 फरवरी 2017 में PSLV C-37 की मदद से इसरो ने 104 सैटेलाइट एक रॉकेट में भेजकर पूरी सफलता के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। 22 जुलाई 2019 में इसरो ने चंद्रयान-2 का लॉन्च किया। इस मिशन में इसरो चांद को छूना चाहता था। हालांकि 98%
100% ये मिशन सक्सेस पाने के बावजूद मून पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, लेकिन क्रैश लैंडिंग करने के साथ साथ इंडिया ने चांद की जमीन को टच किया, जो इससे पहले सिर्फ 3 देश ही कर पाए हैं। हालांकि अभी तक बहुत सारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इसरो के बनाए हुए स्पेस प्रोग्राम में नहीं जा पाया। इसरो ने ये दावा किया है कि दिसंबर 2021 में गगनयान को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट इंडियन मैन्ड स्पेस मिशन होगा। अगर इसरो का ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इसरो वर्ल्ड में चौथा एशियन कंट्री बन जाएगा जो स्पेस में इंसान को भेज चुका होगा। तो आपको क्या लगता है, फ्यूचर में सुपर को इसरो को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में 1000 कमेंट आए तो हम इसरो और नासा के ऊपर वीडियो बनाएंगे।